पिछली वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी दबाव और खिंचाव पे बात कर रहे थे। वहीं से हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक रबर बैंड है जिसकी लंबाई है कैपिटल एल और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है ए के। इसे हम पकड़ के डेल्टा एल के बराबर खींचते हैं तो इसके नतीजे में इसमें मुखालिफ समत में एक क़ुव्वत बहाली पैदा होगी एफ आर के बराबर। इस मटेरियल में एक दबाव या स्ट्रेस पैदा होगा जो कि बराबर होगा क़ुव्वत बहाली फी इकाई रकबा के यानी एफ आर बटा ए के। इसकी कदर से हमें पता चलता है कि ये मटेरियल कितनी जल्दी अपनी असल शक्ल में वापस आने की कोशिश करेगा। और यहाँ एक स्ट्रेन या खिंचाव भी पैदा हो रहा होगा जो कि बराबर होगा डेल्टा एल बटा एल के। इस कदर से हमें यह पता चलता है कि इस मटेरियल की लंबाई में तब्दीली का तनासुब क्या होगा। अब हम इन दोनों स्ट्रेन और स्ट्रेस के माबैन कोई रिलेशन या ताल्लुक तलाश करेंगे। अगर हम ये देखें, ये खिंचाव डेल्टा एल इसको हम बढ़ाते जाएं तो इस मटेरियल में, इस शय में स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। या दूसरों लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जितना इसकी शक्ल तब्दील होगी, इसकी लंबाई में इजाफा होगा, उतनी ही क़ुव्वत बहाली बढ़ती जाएगी और वो उतनी ही ज़्यादा कोशिश करेगी इस चीज़ को अपनी असल शक्ल में वापस लाने की। यानी जितनी ज़्यादा तब्दीली होगी उतनी ही क़ुव्वत बहाली कोशिश करेगी इस तब्दीली को वापस लाने की, असल शक्ल में वापस लाने की इस शय को। सो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्त मुतनासिब है स्ट्रेन के। यानी इसे अगर हम लिखें तो एफ आर बटा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल ओवर एल के। और इस पूरी चीज़ को, इस रिलेशन को हम कहते हैं हुक्स लॉ। और अब अगर यहाँ हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट या मुतग़य्यर आ जाएगा इसकी जगह, और ये होगा कैपिटल वाई जिसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ये कांस्टेंट या ये मुस्तकिल वैल्यू ये हर मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होता है और हमें ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना लचकदार या इलास्टिक है। इस वाई की कदर अगर छोटी है या कम है तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल में लचक या इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, और अगर इस वाई की कदर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है इस मटेरियल में लचक या इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी।